Welcome to my YouTube channel Maths Wala, a new world of learning mathematics. Today I am going to teach some basic concept of a circle. Okay, and the topics which we will discuss here will be according to the NCERT syllabus. Okay, जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले देख लेते हैं सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अ सर्किल. ओके, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि सर्किल में बार बार यूज़ होते हैं, जैसा कि हो गया रेडियस ऑफ अ सर्किल, ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्किल, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल. ओके, और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं. चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्किल. तो इसको देख लेते हैं पहले. ओके, कि रेडियस ऑफ अ सर्किल किसे हम लोग बोलते हैं. देखिए, सर्किल के सेंटर से और सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट से अगर जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग देखें, ओके, तो हमेशा क्या होगी, वो फिक्स्ड होती है. ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्किल. ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्किल क्या होता है, 2 टाइम्स होता है रेडियस का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि रेडियस ऑफ अ सर्किल क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा. ओके, ये हो गई रेडियस और डायमीटर की बात. चलिए आगे बोलते हैं. यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड. ओके, यानी कि सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल. ओके, बट जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगा, ओके, इसको मान लेते सी ए सी, तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्किल बन जाता है. ओके, चलिए टेंजेंट के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए, सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट को जब कोई लाइन टच करती हुई जाएगी तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्किल. ओके, ये टेंजेंट और यहाँ पर ये टेंजेंट है, देखिए. ओके, ए बी और सी डी. चलिए आगे बात कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए, सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट को कट करती हुई जब कोई लाइन जाएगी तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑफ अ सर्किल. ओके, तो टेंजेंट और सेकेंड में डिफरेंस होता है. टेंजेंट में सर्किल के किसी एक पॉइंट को देखिए टच करती हुई लाइन जा रही, ओके, सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को. यहाँ पर देखिए कट करते हुई 2 पॉइंट पर जा रही, तो इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे. चलिए आगे बात कर लेते हैं. सेगमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये कॉर्ड है. ओके, तो इसके अंदर का जो भी एरिया होगा इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. ओके, इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. ओके, बाकी जो एरिया बच जाएगा इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. ओके, चलिए और बात कर लेते हैं. सेक्टर के बारे में अगर बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, ए ओ बी. ओके, ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी यहाँ पर आर्क है. ओके, तो ये जो है ये एरिया, इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ओके, माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ये जो एरिया बच जाएगा इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ओके, तो ये तो कुछ बात हो गई, कुछ बेसिक टर्म्स थे, ओके, जो कि सर्किल में बार बार यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो चलिए कुछ थ्योरम्स हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. थ्योरम फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कहती है, द टेंजेंट ड्रॉ, ओके, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई टेंजेंट हम लोग ले लें, सपोज, ओके, ये टेंजेंट है हमारा और ये सेंटर है हमारा. ओके, तो जब भी हम सर्किल के सेंटर से, ओके, टेंजेंट पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा उस टेंजेंट से. ओके, यानी कि वो क्या होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं ओ ए. ओके, इसको ले लेते हैं पी क्यू. पी क्यू ये हमारा टेंजेंट है, ओ ए क्या है, रेडियस है. ओके, तो सेंटर से जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पर तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. ओके, यहाँ पर एक टेंजेंट ले लेते हैं, तो सेंटर से हम देखिए यहाँ पर इस टेंजेंट पर अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग. ओके, इसको सी डी ले सकते हैं. ओके, तो ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओ एम डी जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो इस थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि जो ओ ए रेडियस है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के. ओके, और यहाँ पर देखिए जो ओ एम रेडियस है वो परपेंडिकुलर है सी डी के. ओके, तो थ्योरम फर्स्ट हमारी यही कहती है. चलिए नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं. थ्योरम सेकंड क्या कहती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल. ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ये सर्किल है और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके, ये पी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पी ए है और ये पी बी. ओके, तो वो दो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, ओके, वो दो टेंजेंट की जो लेंथ होंगी यानी पी ए और पी बी,
ओके, वो आपस में क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। ओके, थ्योरम सेकंड कहती है। आई होप आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इन्हीं थ्योरम्स पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके, मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं लिखा। ओके, डेटा मैंने लिख दिया और फिगर ड्रॉ कर दिया है। ओके, यहाँ पर देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी ए पी बी हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ ओ ए बी। ओके, एंगल ओ ए बी निकालना है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें, देखिए ओ ए क्या है, रेडियस है ओ ए। ओके, ओ ए रेडियस है और यहाँ पर पी ए की अगर बात करें, ये वाली लाइन, ओके, ये टेंजेंट है। तो देखिए रेडियस और टेंजेंट पे क्या है, सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे जब भी टेंजेंट पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो क्या बना लेगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी ओ ए बी, यानी एंगल ओ ए पी जो हमारा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ये पूरा। ओके, तो देखिए एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम लोग इसको क्या कर लें, ओ ए बी को ले एक्स सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, तो देखिए ओ ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला जो एंगल 90 डिग्री होगा पूरा। ओके, यानी एंगल ओ ए पी, ओके, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, ये वाला एंगल ए पी ए बी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल एक्स होगा, यानी कि एंगल ओ ए बी, ओके, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ ए पी, ओके, माइनस एंगल बी ए पी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, ये वाला एंगल बी ए पी। तो देखिए, तो ये वाला एंगल हमें गिवन नहीं है, तो हम फाइंड आउट करना पड़ेगा ये भी एंगल। तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो एंगल क्या है, ओ ए पी हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल बी ए पी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल बी ए पी कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग वायलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पी ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे, तो वो दो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, यानी यहाँ पर पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ओके, अगर देखिए दो साइड इक्वल हो जाती है, यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में पी ए बी। ओके, जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी तो दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने वाई लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन्हें बोलते हैं। तो देखिए ये दो एंगल इक्वल हो गया, ये 60 डिग्री गिवन है। तो अब हम लोग इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू, ओके, 60 डिग्री एक गिवन है, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 आ जाएगा आपका। ओके, इसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 60 डिग्री। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और यहाँ से देखिए y हमारा क्या था, एंगल बी ए पी था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 60 डिग्री। ओके, यानी कि 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगा, और x ही क्या था हमारा, एंगल ओ ए बी था। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो भी अभी हमने दो थ्योरम डिस्कस की, वो दोनों थ्योरम अप्लाई हो गई है। ओके, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक में क्लास 10th में दो ही थ्योरम है आपकी बुक में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरम्स का अप्लाई कैसे हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये फिगर हमें गिवन है। ओके, ये डेटा गिवन है, यानी कि एंगल पी ओ क्यू 70 डिग्री गिवन है। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू, यानी कि ए पी क्यू ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लोगों ने x मान लिया। ओके, इसको हम लोगों ने x मान लिया। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर OP और OQ क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल है। ओके, यानी कि OP और OQ क्या है, आपस में बराबर है। OP इज इक्वल्स टू OQ है, यानी कि ये रेडियस ऑफ अ सर्किल है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी किसी ट्राइंगल में, ओके, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल POQ की बात अगर करें, जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी तो दो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो इस एंगल को हम लोग y मान लेते हैं, इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो सम ऑफ एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी y प्लस 70 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 2y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 5 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55। ओके, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी क्यू, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। अब यहाँ से देखिए x कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर देखिए OP क्या है, रेडियस है, AB क्या है, टेंजेंट है। और अभी हम लोगों ने थ्योरम में डिस्कस किया कि रेडियस क्या होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो यानी x और y ये दोनों एंगल जो होगा, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा, यानी x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके,
तो यहाँ से अभी y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है, तो y की वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 माइनस 55। ओके, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा आपका, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, यानी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x की कितनी आ जाएगी 35। ओके, यही आपकी कौन सी वैल्यू होगी, एंगल APQ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। सपोज ये फिगर हम लोग को गिवन है और ये डेटा, यानी PA इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। ओके, तो PA कितना दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ओके, BP 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना है, AC 11 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। तो BC हम लोग को कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इस फिगर में अगर बात करें, ओके, तो ये AP क्या हो जाएगा, A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, ऐसे ही AR टेंजेंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने थ्योरम में डिस्कस किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली BP और BQ इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर आप लोग देखें तो 11 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 11 माइनस 4 करने पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपकी CR हो जाएगा। ओके, तो CR टेंजेंट है और CQ भी टेंजेंट है, तो CR इक्वल टू CQ हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, BC की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 + 7, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं ईजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फिगर में देखिए, ये फिगर हमें गिवन है कंसेंट्रिक सर्किल का। ओके, और ये डेटा गिवन है, यानी कि कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, यानी कि AB। ओके, AB क्या होगा, लार्जर सर्किल का कॉर्ड होगा, ये हमें वैल्यू गिवन है 48 सेंटीमीटर। ओके, तो 48 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्क कर लिया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल कौन सी है, OA है। ओके, यानी कि इसको हम लोग R यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ओके, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर AB क्या है, कॉर्ड है। ओके, ये देखिए OE क्या, OC क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की कि जब भी सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ओके, यानी कि OC जो होगा AB को AC और BC में इक्वली डिवाइड कर देगा। ओके, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि AC की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, AB के हाफ हो जाएगी इस पूरे के। ओके, तो AB 48 है, तो 48/2 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। ओके, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब देखते हैं ये कितना दिया है, R दिया है हमारा। ओके, देखिए क्वेश्चन में एक डेटा मिस हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए। OC जो स्मॉलर सर्किल का रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर आ गया है, ये 7 सेंटीमीटर है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OA दैट इज़ R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल OCA में अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेंगे, 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, आप कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। ये दोनों ऐड कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आएगा 625। ओके, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 आया, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। यही आपके क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये डेटा गिवन है। ओके, AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर गिवन है हमारा। ओके, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल। ओके, हमें रेडियस ऑफ अ सर्किल फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्किल अगर हम लोग मार्क करें तो R। ओके, R और R। ओके, तो हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए इस पे डायरेक्टली कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले AC फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है।
ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर ओके विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 8 8 64, 6 36 हो जाएगा ओके। 100 आ जाएगा, 100 आया ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर ओके। तो ए सी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दें ओके। तो ये एक ट्राइंगल बना, यहाँ पर ओ ले लेते हैं, ओ ए ओ सी ओके। ऐसे ही यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक ट्राइंगल बना बी ओ सी और ये एक ट्राइंगल बना ए ओ बी, यानी इस पूरे ट्राइंगल में ए बी सी में 3 ट्राइंगल बना, ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी ओके। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओके। पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस 6 है, हाइट क्या है 8 है। सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6, 8 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। तो ये किसका एरिया आ गया, पूरे का आ गया ओके। अब देखिए अननोन वेरिएबल हमारा आर है यहाँ पर ओके। तो इस पूरे के एरिया को हम लोग किसके एरिया के इक्वल लिख सकते हैं ओके। किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी ओके प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओके। क्योंकि इन्हीं 3 ट्राइंगल से ये एरिया पूरा फाइंड आउट हो रहा है, तो इस 3 ट्राइंगल के एरिया की जो इक्वल होगा ओके, सम करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के इक्वल है, तो 24 डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम लोग ओके इसकी वैल्यू। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी ओके, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस ये है, हाइट क्या हो जाएगी आर हो जाएगा यहाँ पे, तो हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट आर हो गई। सिमिलरली बी ओ सी में अगर देखें तो बेस क्या है 6 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू हाइट क्या हो जाएगी रेडियस आर ओके। इसमें भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए ओ बी में बेस क्या है 8 है, 8 इंटू हाइट आर विल बी इक्वल टू 24 ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आप आर कॉमन ले लेते हैं सब में ओके। तो क्या बचेगा 10 + 6 + 8 ओके। 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, 16 + 8 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा ओके। तो 24 विल बी इक्वल टू 24 ओके। अब यहाँ से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी ओके। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ओके। यहाँ पर देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन कवर किया है वो सभी बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं ओके। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप किसी भी बुक से अपना क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ।